देखिए, लोकतंत्र है, हाँ, सबको अधिकार है अपनी सोच, अपने तरीकों को बिना हिंसक हुए वो अपनी लड़ाई लड़े। वो एक पत्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको खुद जुडिशियल कस्टडी में मैंने नहीं, अदालत ने भेजा है। और यहाँ हम अपनी आधी आबादी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको बेटों के लिए लड़ना है, वो बेटे जो उनके लिए एक जिनके ऊपर तबका लगा गोदी मीडिया, उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। किस तरीके से जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर बिहार चुनाव ना होता तो सुशांत सिंह को न्याय भी देना है, ये कभी किसी दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन जून तक चीन के बॉर्डर पे, सरहद पे तनाव था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बिहार के चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए पूरा एक षड्यंत्र के तहत उसको न्यूज़ को एक तरफा इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद ये जो मामला आपको मालूम होगा कि एक माँ और बेटी 2 साल से न्याय मांग रही है कि उसके पति और उनकी जो है सास ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, लेकिन सरकार इनकी थी। 2 साल एफआईआर और न्याय नहीं हुआ। आज हमारी सरकार आके उस माँ और बेटी को ये यकीन दिला रही है कि न्याय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट आज भी गवाही दे रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप लगे हैं। कहते हैं हाँ बेटी बचाओ, वो कहते नहीं थे, कहते नहीं है, वो कहते थे, अब वो भूल चुके हैं। उसी नारे को याद दिलाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मात्र भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश की कांग्रेस आज सड़कों पर है। दलित और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। अपराध पहले भी होते थे, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि अपराधियों के समर्थन में पूरी की पूरी सरकार, उनके विधायक, उनके सांसद खड़े दिख रहे हैं। ये और हमारे जो है चिंता पैदा करता है। आपने देखा कठुआ के अंदर धार्मिक रंग दे दिया, एक बलात्कार नाबालिग बेटी, 8 साल की बेटी को धार्मिक रंग देकर उसके समर्थन में, अपराधियों के समर्थन में रैली निकली। यही हमने हाथरस में देखा, यही हमने उन्नाव में देखा, किस तरीके से भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश होती रही। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में जो है वो मार दिया गया, बेटी को जलाने की कोशिश की, एक्सीडेंट की कोशिश की, और उन्नाव की बेटी एम्स पड़ी रही। तो आज हमारी यही बात है कि वो नारा देश की सरकार भूल चुकी है। आज कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही तो थे चुनावों में, आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बेटी बचाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, ये नारा आप ही का तो था। हमने तो नहीं कहा था उस समय आपने राजनीति की, आपने वोट मांगे, हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं। आप सत्ता में आ गए, लेकिन अगर आप वो नारा भूल जाते हैं और उस नारे को कांग्रेस आपको सड़कों पर उतरकर याद दिला रही है, बेटी बचाओ के नारे को, तो वो राजनीति कैसी हो गई। और अगर ये राजनीति है तो देश को आज ऐसी सकारात्मक राजनीति की सख्त जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को न्याय दिला सकें। बहुत से मामले निलंबित हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, सुनवाई नहीं है, एफआईआर में रेप की धाराएं नहीं जुड़ती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे कमिश्नर हैं उन्हें, कि आपने निर्भया के बाद कानूनों को लगता है पढ़ा ही नहीं है, जाइए और पढ़िए। अगर आप कहते हैं हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो नए कानून भेजिए। अगर बेटी कह रही है मुझसे जबरदस्ती हुई है तो आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है। बेटी ने कहा है, हुआ है तो हुआ है। और वो रिपोर्ट जो थी, आपको भी हमें पता है, बलात्कार के 10 दिन के बाद उसकी जांच जब हो रही है तो उसके कोई रिजल्ट सामने आने भी नहीं थे हम लोगों के सामने। 2:30 बजे पीड़िता की शव को पेट्रोल डालकर परिवार की बिना उपस्थिति के, सहमति के जला दिया, फूंक दिया जाता। किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? तो मुझे लगता है हम पे, आप पे आरोप लगता है कि जब मामला गर्म होता है, मीडिया की सुर्खियों में रहता है, आप और हमें याद रहता है, थोड़े दिन के बाद कोई और मामला होता है और हम भूल जाते हैं। हम हाथरस के मामले को खास तौर से एक उदाहरण बनाकर याद रखे रहना देना चाहते हैं, जब तक न्याय नहीं होता बेटियों के साथ। मैम, नरेंद्र मोदी दलितों से लड़ जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, वही दूसरी ओर अपनी रैली में कहते हैं वार करना है तो मुझ पे करिए, दलितों पे वार मत करिए। देखिए, वो एक बहुत बड़ी नौटंकी, ड्रामा उनका एक्सपोज हो चुका है। चुनाव से पहले दलितों को बुलाकर, नहला धुलाकर, बिठाकर उनके पैर धोने का ड्रामा अब दलित भी समझने लग गए हैं। दलितों को है कि हमारी बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहे थे तब आपके नेता, आपके सांसद साक्षी महाराज दलित के परिवार में नहीं गए बेटी को मिलने। कहाँ गए? कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने उन्नाव की जेल में जाते हैं। आपका अलीगढ़ में, आपका हाथरस का सांसद अलीगढ़ की जेल में हाथरस के आरोपियों को मिलने जाता है, पीड़िता के घर नहीं जाता। आपकी स्मृति ईरानी बल्लभगढ़ नहीं जाती है, हाथरस नहीं जाती, बलरामपुर नहीं जाती, एम्स नहीं जाती है। तो मैं आप सभी को कहूंगी, बेनकाब एक्सपोज हो चुकी है ये सरकार। हम बेशक आज विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती, आपने कहा कांग्रेस सड़कों पर है, आज उसको मीडिया दिखाए या ना दिखाए,
हमें ये है कि हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना है तब तक जब तक न्याय नहीं हो जाता है। एक तरफ आप यहाँ बेटे के लिए लड़ाई लड़ रही है, लंबे समय से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रही होंगे अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, हाँ, सबको अधिकार है अपनी सोच अपने तरीकों को बिना हिंसक हुए वो अपनी लड़ाई लड़े। वो एक पत्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको खुद जुडिशियल कस्टडी में मैंने नहीं, अदालत ने भेजा है, और यहाँ हम अपनी आधी आबादी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको बेटों के लिए लड़ना है, वो बेटे जो उनके लिए एक जिनके ऊपर तबका लगा गोदी मीडिया, उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। किस तरीके से जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर बिहार चुनाव ना होता तो सुशांत सिंह को न्याय भी देना है, ये कभी किसी दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन जून तक चीन के बॉर्डर पे, सरहद पे तनाव था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बिहार के चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए, पूरा एक षड्यंत्र के तहत उसको न्यूज़ को एक तरफा इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद ये जो मामला आपको मालूम होगा कि एक माँ और बेटी 2 साल से न्याय मांग रही हैं कि उसके पति और उनकी जो है सास ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, लेकिन सरकार इनकी थी, 2 साल FIR और न्याय नहीं हुआ। आज हमारी सरकार आके उस माँ और बेटी को ये यकीन दिला रही है कि न्याय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट आज भी गवाही दे रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप लगे हैं। अब कानून अपना काम करेगा। मैम, प्रकाश जावड़ेकर कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या, अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए लोकतंत्र की हत्या, वहाँ की सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है पत्रकारों के साथ। देखिए, हमारा मानना है कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। भाजपा बेनकाब हो गई कि किस तरीके से वो एक पत्रकार के पीछे खड़ी है। आपने मैंने जेल नहीं भेजा, जुडिशियल जज साहब ने उसको जुडिशियल उसमें भेजा है, कस्टडी में। अगर इन्हें लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है इनके सत्ता में रहते हुए, हमारी तो 4 राज्यों में सरकार है और 2 में केंद्र शासित हमारी सहयोगियों के साथ सरकार है। इन्हें अगर लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इनसे वो बचाया नहीं जा रहा, इन्हें कहीं इस्तीफा दीजिए, हट जाइए, इन्हें रहने का हक नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मैम? देखिए, इसका एक ही मकसद है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया 5 नवंबर वीरवार सुबह 10 बजे से देश के हर कांग्रेस इकाई जो है वो सड़कों पर उतरेगी। महिला और दलित उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हम उस तबके को ताकत देने के लिए उतरे हैं। हमारा मकसद ये न्याय हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो पूरा बीजेपी चुप था, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह भी चुप थे, लेकिन गोस्वामी की गिरफ्तारी होते अमित शाह भी कल बोले कि ये आपातकाल है और लोकतंत्र में खतरा। देखिए, देश का गृह मंत्री ये कह के कहाँ गए? बंगाल के चुनाव में उतर गए। अरे, देश के गृह मंत्री है ना, बैठिए यहाँ पर। अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, उसे दुरुस्त करना है तो कीजिए ना। लेकिन आप एक बयान देकर वो जेल गए और आप बंगाल गए, तो ये इनकी राजनीति है। देश युवा समझदार है, बिहार का चुनाव इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।